So question number 6 is based on hemisphere. A hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. मीन्स एक टैंक बना रहे हैं जो आयरन मेटल से बन रहा है, हेमिस्फेरिकल है, मीन्स ये शेप है, ये जो थिकनेस है ये दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर रेडियस, इनर मीन्स अंदर वाले पार्ट की, एंड आउटर को हम ब्लू से लेंगे, ब्लू इज फॉर आउटर, कैपिटल आर, एंड इनर इज स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इनर रेडियस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल आर, एंड आउटर इज कैपिटल आर, ठीक है। ये हो गया हमारा हेमिस्फेरिकल टैंक एंड विच इज मेड बाय आयरन मेटल। हमको इस क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक करना है, मीन्स वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होंगे, 2 होंगे, एक वॉल्यूम ऑफ आउटर शेल होगा, शेल टैंक जो भी आपको लिखना है, हेमिस्फीयर है इसलिए 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ इनर जो होगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। मीन्स जो फॉर्मूला बनता है एज आई टोल्ड यू 2/3 पाई, अभी हमने जस्ट पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। हमने शेल का या जो भी है फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा था, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर हमें आउटर रेडियस नहीं गिवन है, इनर रेडियस तो गिवन है विच इज 1 मीटर, बट आउटर देखिए आप नहीं दिया है, पर हमें थिकनेस दी है। इनर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की 1 और साथ में उसकी थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर जो थिकनेस है उसे प्लस कर देंगे, तो हमारी आउटर रेडियस आ जाएगी। बट क्या 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर प्लस हो सकता है, नहीं, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.01 मीटर। अभी हम प्लस कर सकते हैं, यस। सो आउटर रेडियस जो है वो हमारा कितना आ गया 1.01 मीटर। सिंपली हमने इनर रेडियस में जो थिकनेस दी हुई है पार्ट की वो ऐड कर दी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा रेडियस आ गया, बट वो सेंटीमीटर में था थिकनेस, तो पहले हमने सेंटीमीटर को क्या किया मीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ 0.01 मीटर। अब हम 1 मीटर में 0.01 को ऐड कर सकते हैं, तो हमारी फाइनल जो आउटर रेडियस है वो कितनी आ गई 1.01, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, बाहर वाली है तो वो बड़ी आएगी, ग्रेटर देन होगी एज कंपेयर टू इनर वन, ठीक है। अब हमारे पास दोनों आर आ गए, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड इज 2/3 पाई आर क्यूब मीन्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एंड अब दोनों यूनिट्स जो है वो हमारे सेम हो चुके हैं, ठीक है।
अब हमने जब इसे सॉल्व किया 22 44 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21। इसका क्यूब हमने जब सॉल्व किया तो इट इज़ 1.030301 माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 44/21 इनको जब हमने माइनस किया तो हमारा है 30301। इसको जब हमने सॉल्व किया सो आंसर विल बी 06349। सारी यूनिट्स मीटर में हो चुकी थी, सो वॉल्यूम जो होगा क्यूबिक मीटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना पड़ा, प्लस आउटर रेडियस नहीं दी थी तो हमने इनर रेडियस में जो थोड़ी सी थिकनेस दी हुई थी उसको ऐड करा तो हमारी बाहर वाली रेडियस आ गई। तो क्वेश्चन वाज सिंपल बट यूनिट का हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज द 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। whose surface area is 154 centimeter square। दोस्तों in question they have not given anything, they have just given surface area of sphere। what it shows, it means कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, मीन्स वी आर लर्निंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ऐसा नहीं है कि आप वॉल्यूम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, सरफेस एरिया भूल जाएं या उसके फॉर्मूले भूल जाएं, क्योंकि अगर वो फॉर्मूलेज याद नहीं है तो वॉल्यूम में आप अटक सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी में सारे फॉर्मूलेज हमें टिप्स पे याद होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, कितना होता है, राइट 4πr²। तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया, 4πr² इज इक्वल टू 154। इसके थ्रू हम रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, r² होगा, ये क्रॉस हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। फाइनली ये सॉल्व होके आएगा 49/4 मीन्स r² जो है हमारा आया है 49/4। 49/4 को हम 7² लिख सकते हैं, इसे हम 2 बाय मिस्टेक आई हैव सेट 4, 7/2² लिख सकते हैं। तो r² जो है वो 7/2² है, तो r हमारा हो जाएगा 7/2 मीन्स 3.5 एंड यूनिट क्या गिवन थी, सेंटीमीटर। तो हमारा r आ गया 7/2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। कैसे सॉल्व किया हमने इसे, 49/4 को वी कैन राइट 7/2 होल स्क्वायर, सो r² इक्वल्स टू दिस, तो r इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, अब r हमारे पास जब आ गया तब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। pi is 22/7 and r is 7/2. We'll write 3 times because in formula it is r³। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड देके आप मिक्स न्यूमरल में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में, जैसा आप चाहें वैसा सॉल्व कर सकते हैं। मेन कंसंट्रेशन आपका जो होना चाहिए वो यूनिट पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट हमें रेडियस नहीं दी थी। वॉल्यूम निकालने के लिए व्हाट वी रिक्वायर, रेडियस, बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन रेडियस बट दे हैव गिवन अ बिग क्लू, दे हैव गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज 4πr²। तो विद द हेल्प ऑफ सरफेस एरिया वी फाउंड द r
एंड व्हेन वी गॉट द r सो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम. ठीक है, और वॉल्यूम कितना आया 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब. 8th क्वेश्चन जो है, 8th question is quite new and interesting question. A dome of a building. Dome of a building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square centimeter, 2 per square meter. Find the, दो केस हैं क्वेश्चन में. Find the inside surface area and second जो है volume of the air inside the dome. Question is quite lengthy. सबसे पहले क्वेश्चन समझने से पहले हम डोम को समझेंगे. व्हाट इज डोम? एक रफ डायग्राम बनाएंगे. ये बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज एन अपार्टमेंट और बिल्डिंग. डोम हमेशा कुछ शेप देने के लिए या बिल्डिंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ऊपर बनाया जाता है. मान लीजिए ये डोम है एंड उसका शेप उन्होंने क्लियर लिखा है हेमिस्फेरिकल डोम. ये जो डोम है इसकी अंदर से वाइट वॉशिंग हुई, उसके चार्जेस हमें दिए हुए हैं. अभी मैं क्वेश्चन केवल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड दिस इज रफ डायग्राम. इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 498 पॉइंट जो भी है. वाइट वॉश की कॉस्ट जो है 498.96 दी हुई है और कॉस्ट जो पर मीटर के हिसाब से लगाई है दैट इज रुपीज 2. इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पर मीटर स्क्वायर. मीन जब यहाँ वाइट वॉश कर रहे थे तो जो चार्जेस थे वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 2 रुपीज़ थे एंड उन बिल्डिंग जो भी बना रहा था उसने कितना स्पेंड किया है 498.96 रुपीज़. मीन्स यहाँ पर कितने स्क्वायर मीटर पे वाइट वॉश किया है वो नहीं दिया है. अमाउंट दे दिया है कि इस डोम को वाइट वॉश करने का जो टोटल एक्सपेंडिचर आया दैट इज 498 पॉइंट समथिंग. बट हाउ मैनी मीटर स्क्वायर इनसाइड, कितना मीटर स्क्वायर था जिसको वाइट वॉश करना पड़ा, एरिया नहीं दिया हुआ है. तो हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा. साथ में हमें इस क्वेश्चन में रेडियस भी नहीं दी हुई है तो हमें रेडियस भी फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये हुआ डोम का कॉन्सेप्ट. अब हम इसको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे यूनिटरी मेथड यूज करके मीटर स्क्वायर्स निकालेंगे कि हाउ मेनी मीटर स्क्वायर. तो हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे और लिखेंगे 2 रुपीज कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर की. 1 मीटर स्क्वायर के लिए दे आर चार्जिंग 2 रुपीज. तो हमने जस्ट उल्टा लिखा 2 रुपीज दे आर चार्जिंग फॉर 2 रुपीज कॉस्ट इज फॉर 1 मीटर स्क्वायर. So 1 rupees cost is 1 by 2 meter square. Total amount they have charged 498.96 rupees. तो मीटर स्क्वायर आ जाएंगे हमारे पास 498.96 मीटर स्क्वायर. इसको जब हम
कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा अंदर जो वाइट वॉशिंग किया था उसका एरिया आ गया। ठीक है, अब हम उल्टा भी क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का दे आर चार्जिंग 2 रुपीज़, तो 249.48 मीटर स्क्वायर का उन्होंने कितना चार्ज लिया होगा? 498.96। बट यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया था, रुपीज़ दिए हुए थे, तो थ्रू रुपीज़ बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड वी कैलकुलेटेड द एरिया। हमारे पास आ गया दिस इज द एरिया, मीन्स ये कौन सा एरिया हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, अंदर का एरिया मीन्स इनर एरिया और कर्व सरफेस एरिया हम पढ़ चुके हैं। हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो आया है दिस इज इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वलेंट टू 249.48 मीटर स्क्वायर। इसके थ्रू हम चाहें तो आर फाइंड कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमें ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया था, केवल पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे दी थी एंड साथ में हमें कितनी कॉस्टिंग टोटल उस डोम में ये हेमिस्फेरिकल डोम होता है, इसको वाइट वॉशिंग करने के लिए क्या कॉस्ट टोटल लगी थी। तो हमें ये समझ में आ गया कि टोटल कॉस्ट जो है 498 पॉइंट समथिंग लगी थी, मीन्स एरिया जो था ये 249.48 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब नाउ रेडियस, ये हेमिस्फेयर है और डोम शेप्ड है, तो इनर रेडियस भी होगी आउटर भी होगी, तो लेट द इनर रेडियस इज आर। ठीक है, तो अब हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए, लेट द inner radius be r of the dome. We are talking about dome. अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई, by using this we can calculate radius 2 into 22/7 into r square equals to this. By cross multiplication we can find r. इसको जब सॉल्व किया तो इट इज इक्वल टू 36.69 मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36.69 मीटर स्क्वायर। सो आर जब कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग द स्क्वायर रूट आंसर विल बी 6.3 मीटर। हमारे पास जो डोम था उसकी इनर रेडियस आ चुकी है और वाइट वॉश भी जो हुआ इनर पार्ट में ही हुआ था, एंड नाउ वी कैलकुलेटेड द इनर रेडियस। नाउ विल फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम में यहाँ थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। सेकेंड पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ इनसाइड डोम। हेमिस्फीयर है, सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम इक्वल्स टू, हेमिस्फेरिकल है तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई एंड आर क्यूब इज 6.3, 6.3। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली इट इज 523.9 मीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ डोम। दोस्तों आप यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसी फॉर्मूले में कुछ आपका माइंड यूज कर सकते हैं। वो कैसे? वैसे तो सिंपली सॉल्व हो गया है, आर हमने सब्स्टिट्यूट किया, सिंपल कैलकुलेशन करके हमने वॉल्यूम निकाल लिया। बट इसी को अगर मैं चाहूँ तो आई कैन सॉल्व इन दिस मैनर ऑल्सो। देखिए यहाँ पर हम करेंगे दिस इज एडिशनल, आपको सिर्फ समझने के लिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या हुआ 2/3
पाई आर क्यूब। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली है, क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं? वी कैन ब्रेक इन दिस मैनर, यस। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 2 पाई आर स्क्वायर की डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू थी 249.48 एंड आर हमने सॉल्व कर लिया था 6.3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर वही आना है 523.9 मीटर क्यूब। It is not compulsion, this is just an another method we can use 2 pi r square as it is in the formula। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स? एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर एक डोम था, उस डोम को अंदर से व्हाइट वॉश कर रहे थे। मीन सबसे पहली बात इनर सरफेस एरिया से रिलेटेड ही हमें सॉल्व करना है, बिकॉज दे हैव क्लियरली सेड दैट a dome of the building is in the form of hemisphere, from inside it was whitewashed। तो यहाँ पर हमने इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया, अदरवाइज हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्लियरली कहा था इसलिए हमने 2 पाई आर स्क्वायर ही लिया है। ठीक है, रेडियस हमें नहीं दी हुई थी, रेडियस से भी पहले हमें कितने स्क्वायर मीटर का डोम का इनसाइड एरिया है वो भी नहीं दिया हुआ था। हमने यूनिटरी मेथड के थ्रू रुपीस हमें दिए हुए थे, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो दिया हुआ था, तो हमने एरिया निकाला। एरिया निकालने के बाद हमने रेडियस फाइंड करी, फिर रेडियस निकालने के बाद हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व किया वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन विच वाज वेरी गुड क्वेश्चन, सो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। नाउ 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी डिफरेंट। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया। 27 solid iron spheres, 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a new sphere with surface area S dash. Find first is radius r dash of the new one. New sphere. And second is ratio of S and S dash. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। छोटी छोटी बॉल्स हैं, कितनी? 27। एक छोटा सा हम फिगर बना के देखते हैं। ऐसे बहुत सारी बॉल्स हैं जिनकी रेडियस है आर 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 एंड सो ऑन। 27 बॉल्स हैं। इनको मेल्ट किया, क्यों आयरन है तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके एक लिक्विड मटेरियल मिला, उससे हमने एक बड़ी सी स्फीयर बनाई। ठीक है, ये सब मेल्ट हुई और मेल्ट होके मान लीजिए प्लस हो गई, ऑब्वियस है सारी मेल्ट हुई। मेल्ट होके हमें रिजल्ट जो मिला एक बिगर स्फीयर मिला। ये जो मेल्ट हुई इनका सरफेस एरिया जो था वो S था, वॉल्यूम जो था V था। जो नई मेल्ट होके बनी उनकी रेडियस जो है R डैश है, सरफेस एरिया S डैश है, वॉल्यूम V डैश है, या 1 आप जो भी नाम चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, पहले वाले से डिफरेंट देना पड़ेगा बिकॉज पहली बारी सारी मेल्ट हुई एंड 1 न्यू स्फीयर इज फॉर्म्ड। ठीक है, पॉइंट इस क्वेश्चन का ये है कि जब हमने 27 बॉल को मेल्ट किया एंड वी फॉर्म्ड अ न्यू वन, then the volume of 27 will be equal to the volume of this one। ऑब्वियस है, क्योंकि जब उन्हें मेल्ट किया तो एक लिक्विड बना, उस लिक्विड से हमने पूरी एक नई बॉल बनाई, तो वो दोनों के वॉल्यूम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ दीज 27 balls, 27 balls is equals to वॉल्यूम ऑफ ये जो नया स्फेयर या बॉल बनी उसके, ठीक है। 27 का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड बिगर वन का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 27 ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 कैंसिल हो जाएगा। 27 आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब, इसको हम पलट के लिख देंगे 27 आर क्यूब। सो आर क्यूब इक्वल्स टू 3r का होल क्यूब। 27 आर क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब, बिकॉज 3r मल्टीप्लाई बाय 3r मल्टीप्लाई बाय 3r विल गिव रिजल्ट 27 आर क्यूब। सो r जो है वो हमारा आ गया 3r, ठीक है। हमें r ही फाइंड करना था पहले, तो हमने बिगर जो बना ये वाला उसकी रेडियस फाइंड कर ली। यहाँ पर हमने मान लीजिए से बिगर को कैपिटल R लिया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेशो ऑफ S एंड S डैश मीन्स उनके सरफेस एरिया के रेशो निकालने हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है वो पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ ये स्मॉलर वाला हो गया, एंड सरफेस एरिया ऑफ बिगर जो नया फॉर्म हुआ, फॉर्मूला यही रहेगा पर कैपिटल आर हो जाएगा। वाई? बिकॉज वी अज्यूम द रेडियस ऑफ द बिगर स्फेयर इज कैपिटल आर। आगे हमारे पास सॉरी नॉट क्यूब, इट इज स्क्वायर। अभी हमें निकालना है S अपॉन S डैश, ये सेकेंड सरफेस एरिया, ये फर्स्ट सरफेस एरिया। S अपॉन S डैश तो क्या होगा, दोनों का रेशो कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गए, आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर हमारे पास आ चुका है 3r स्क्वायर। In place of r, we substituted the value of capital R, which is equal to 3 small r। रख दिया हमने, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, r स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 r स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन 9 और इन रेशो यू कैन राइट 1 अपॉन 9। आपको चाहिए था S अपॉन S डैश मीन्स स्मॉलर वाले का सरफेस एरिया जो छोटी छोटी बॉल्स हैं एंड जो बड़ी है उसका सरफेस एरिया। तो हमने क्या करा, दोनों का रेशो फाइंड करा तो कितना आया 1:9। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट करूंगी। छोटी छोटी बॉल्स थी मेटल की, उनको मेल्ट करके एक बिगर न्यू स्फेयर बनना। ऑब्वियसली जब छोटी छोटी 27 का जो मटेरियल है उससे बड़ी ही बॉल बनेगी, तो ये कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने पहले R निकाला एंड देन वी फाउंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज 10th। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the shape of sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। एवरीवन यूजेस मेडिसिन
and everyone has to eat medicine when they ill. This is the capsule. ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल जो है स्फीयर के शेप में और डायमीटर जो है 3.5. स्फेरिकल है एंड डायमीटर दिया है 3.5 मिलीमीटर, यानी बहुत ही कम. 3.5 मिलीमीटर बहुत छोटा सा. एंड हमें कैपेसिटी निकालनी है, कितना नीडेड है इसको फिल करने के लिए. तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम. डायमीटर इज 3.5 millimeter. So we'll find the radius millimeter. Diameter का हाफ हो जाएगा 3.5 by 2 as it is रहने देंगे, वो ज़्यादा बेटर है. अब नाउ फॉर्मूला 4/3 pi r क्यूब, क्योंकि हमें कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल निकालनी है. 4/3 pi is 22/7 and r is 3.5 by 2. 3.5 by 2. 3.5/2. इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा 539/24 एंड आफ्टर डिवाइडिंग इट इज 22.46 मिलीमीटर क्यूब. इतनी मटेरियल इस कैप्सूल को फिल करने के लिए, या इतनी मेडिसिन इस कैप्सूल को फिल करने के लिए लगेगी. यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि वॉल्यूम जो है वो मिलीमीटर क्यूब में ही निकालना है, इसलिए हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने कैपेसिटी निकाली है तो लीटर या इनमें क्यों नहीं निकाली है? क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं है क्वेश्चन में दे क्लियरली मेंशन दैट फाइंड द जो भी हाउ मच मेडिसिन नीडेड इन मिलीमीटर क्यूब. तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया. सो दिस वॉज द 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द exercise 13.8. So दोस्तों, we solved 8 exercise based on surface area and volume and almost 100 question we have solved, and now I hope कि now you are comfortable with this chapter. एक छोटा सा recap लेंगे इस chapter का, because it is very important chapter for 9th class as well as other exams also, and it is a major part of the सिलेबस. मीन्स इसकी मार्क्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, इस पे क्वेश्चंस भी काफ़ी आएंगे एग्जाम में. ठीक है, हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. उसमें हम ये जो पढ़ रहे थे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे. सो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एंड we are learning surface area and volume, and almost 8-9 exercise we have solved and hundreds of question we have solved. So now I hope you are comfortable with this chapter. एक छोटा सा स्मॉल रिकैप लेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल एज इसकी मार्किंग भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा है. एंड ये चैप्टर जो है दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन सरफेस एरिया वॉल्यूम और यू कैन से मेंसुरेशन. दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंसुरेशन. In this chapter we are learning about the solid shapes or 3D shapes. 3D shapes और 2D shapes दो तरह के shapes होते हैं, 2D and 3D. 2D shapes जो होते हैं plane figures होते हैं, means they can easily drawable और plot on plane, जिसको हम easily plane पे बना सकते हैं, like point, लाइन सेगमेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं. रे, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रा. ठीक है, 2D के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन 3D शेप्स. 3D शेप्स मीन्स सॉलिड शेप्स. ठीक है, 3D वैसे जनरली हमारे 2 डायरेक्शंस होते हैं. जब थर्ड डायरेक्शन और इन्वॉल्व हो जाता है तो वो हो जाता है 3 डायमेंशनल फिगर. लाइक आई हैव गिवन एग्जांपल, यू हैव कार्ड्स, 1 कार्ड, उसके ऊपर आप एक और कार्ड रखिए. ऐसे आप कार्ड का पूरा एक बंडल बनाइए, स्टैक बनाइए. जब एक के ऊपर एक हम जब कार्ड को रखते जाएंगे तो देखिए कार्ड होता है रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर एक और
ऐसे करके जब हमने कंटिन्यूएशन में प्रोसेस को फॉलो किया तो क्या हुआ, कार्ड था ऐसा, ये आप एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं घर पे। दिस वॉज द कार्ड, इसके ऊपर जब हम ये रखते गए, इसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, रेक्टेंगल है तो आफ्टर पुटिंग सो मेनी कार्ड्स ऑन वन अनदर, 3 फिगर इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। लेंथ और ब्रेथ तो रेक्टेंगल की थी, एक हाइट और क्रिएट हो जाएगी। सो थर्ड क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, दैट इज हाइट। सो ये हो गया आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसलिए इस टाइप के फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर। सिमिलरली आप कॉइन का एग्जांपल ले सकते हैं, एक कॉइन, उसके ऊपर अनदर कॉइन, कॉइन कॉइन कॉइन। जब आप कॉइन के ऊपर कॉइन्स रखते जाएंगे तो एक स्टैक बनेगा और वो इस तरह से कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन जाएगा। थर्ड फिगर इंट्रोड्यूस हो जाएगी लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट, इसलिए हम इसे 3D शेप्स बोलते हैं। ठीक है, 3D शेप्स में हमने सबसे पहले पढ़ा क्यूब। क्यूब जो है स्क्वायर से बनेगा। ठीक है, स्क्वायर एक आपके पास कोई कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर आप सेम साइज का कार्डबोर्ड सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो इस तरीके की शेप फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज क्यूब। सिमिलरली क्यूबॉइड पढ़ा हमने, वो रेक्टेंगल पे बेस्ड होता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में एक ही डिफरेंस है कि ये स्क्वायर पे बेस्ड होता है और ये रेक्टेंगल पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा सिलेंडर, जो भी मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल बताया। देन सिलेंडर को अगर हम कट कर दें तो उसमें से हम ये कोन फाइंड कर सकते हैं, तो हमने कोन पढ़ा, दिस वाज सिलेंडर। देन वी लर्न कोन, आइसक्रीम, सॉफ्टीज, ये जितने आपकी बर्थडे कैप, जोकर कैप, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कोन। उसके बाद हमने स्फेयर पढ़ा। स्फेयर जो होता है सर्कल से थोड़ा डिफरेंट होता है। सर्कुलर चीज को ही अगर हम कंटिन्यूएशन में रोटेट करें तो जो शेप फॉर्म होता है वो स्फेयर होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने ये वाले 3D शेप्स पढ़े। इसके हमने पहले एरिया पढ़े, एरिया पे बेस्ड वी सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस एंड देन वी लर्न वॉल्यूम एंड वी सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स। अभी मैं आपको सारे फॉर्मूले एक साथ रिवाइज कराऊंगी सो दैट आपको चैप्टर का ब्रीफ हो जाएगा। फर्स्ट हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज 6a स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, क्यूब, तो हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा था, क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद सेकेंड हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो होता है 2LB प्लस PH प्लस HL। ये कैसे आता है ये हमने निकालना भी देखा था, बट अभी हम सिर्फ फॉर्मूले का रिवीजन कर रहे हैं। थर्ड हमने पढ़ा सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRH। फिर हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पढ़ा, देन टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। इज 2πR प्लस H। ये कैसे डिराइव होते हैं ये सारी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच दैट विल आई विल नॉट डिस्कस हियर, आई विल just revise your formulas. After reading the total surface area of cylinder, we learned the area of cone, curved surface area of cone, which is pi r l. L is what? L is slant height. ठीक है, यहाँ पर कोन में न्यू हाइट इंट्रोड्यूस हुई, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। एंड हम जो भी सिलेंडर कोन पढ़ रहे हैं, दीज ऑल आर राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन।
सो हेयर वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा देयर वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट, विच इज पाई आर एल प्लस बेस का एरिया और आ जाएगा उसमें, इसको हम कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं। बोथ फॉर्मूलाज आर सेम, वट एवर इज कन्वीनियंट वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा कोन के बारे में। इसके बाद हमने स्फेयर पढ़ा, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, आई थिंक इट्स 7, सरफेस एरिया ऑफ sphere is 4 pi r square. Then curved surface area of hemisphere. स्फेयर के हमने दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो वो जो इक्वल पार्ट्स हैं तो वो क्या कहलाता है, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बाउल बन गया। सो उसका हमने पढ़ा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस क्या होगा हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर, यस, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर और ऐड हो जाएगा उसमें। ये हेमिस्फीयर है आपका, ये सर्कुलर, उसका बेस सर्कुलर है तो वो बेस और ऐड हो जाएगा, तो टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई r स्क्वायर। इसके बाद हमने वॉल्यूम्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एज आई टोल्ड यू वी आर लर्निंग 3 डायमेंशनल फिगर, तो यहाँ पर हाइट जो है एक थर्ड क्वांटिटी और एंटर हुई, और वो कैसे हुई दैट आई प्रैक्टिकली शोन यू, तो ठीक है। देन वी लर्न वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड इंटू साइड मीन्स ए क्यूब। देन वी लर्न वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज पाई आर स्क्वायर एच। फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज सिलेंडर से ही कोन जनरेट होता है। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देन फाइनली वी लर्न वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स जस्ट हाफ ऑफ द स्फीयर, इसलिए वॉल्यूम जो है वो 2/3 हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज वी लर्न हेमिस्फेरिकल एंड स्फेरिकल शेल ऑल्सो। मीन्स एक के अंदर एक अगर फिगर है तब क्या होगा, तब एक इनर रेडियस होगी एंड एक आउटर रेडियस होगी। इनर वाली को विल कंसीडर ए स्मॉल अल्फाबेट एंड आउटर वाली को विल कंसीडर कैपिटल अल्फाबेट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अल्फाबेट्स फॉर्मूले में भी चेंज हो जाएगा। लाइक यहाँ पर वॉल्यूम कहा है स्फीयर का, तो 2 वॉल्यूम होंगे, एक 4/3 पाई आर क्यूब होगा जो इनर होगा, एंड आउटर जो होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सिमिलरली यहाँ वॉल्यूम जो होगा इनर का 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, एंड आउटर का जो होगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आई थी, एल स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जब भी हम निकालेंगे तो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल स्क्वायर जो होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के होगा। इन सब चीज़ों के अलावा सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिट्स। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें यूनिट को ध्यान देना होगा।
units plays very important role in this chapter. Like अगर रेडियस मीटर में है, हाइट सेंटीमीटर में है, तो हम उन्हें एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो वो क्यूबिक में आएगा. जो भी यूनिट दिए, लाइक सेंटीमीटर दिया है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं. और क्यूबिक मीटर, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं. एरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ स्क्वायर मीटर में आएगी. यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. और स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगी. यू कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो. इनके अलावा अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे, कैपेसिटी, तो वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे, बट आफ्टर फाइंडिंग द वॉल्यूम विल कन्वर्ट इनटू लीटर. लीटर के लिए जो यूनिट यूज होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. और किलोलीटर है, मीटर है, वो सारी यूनिट्स आप लर्न करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बट दिस चैप्टर रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, so that I'll take another session in which I'll take mixed problems of this chapter.